हेलो, वेलकम टू इम्पल्स आईटी जेई। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि कोई भी अदर अल्डिहाइड, हाँ, आप कोई भी अदर अल्डिहाइड अगर आप यूज़ करते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो क्या आपका बनेगा, प्रोडक्ट क्या होगा? तो ध्यान रखना, सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। अभी पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था आप लोगों को कि फॉर्मल्डिहाइड स्पेशली अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करते हो तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, मगर 1 डिग्री में आप कोई भी हो सकता है। कौन सा? मिथानॉल भी हो सकता है, इथानॉल भी हो सकता है, प्रोपानॉल भी हो सकता है, कुछ भी आप बना सकते हो जैसा आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो अल्काइल ग्रुप है, उसके बेसिस पर डिपेंड करता है आप कौन सा अल्कोहल बना रहे हो। मगर ये तो बात फिक्स है कि 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। मगर आप अगर सेकेंडरी अल्कोहल बनाना चाहते हो तो कोई भी अल्डिहाइड यूज कर लो, बट आप एक्सेप्शन होना चाहिए, फॉर्मल्डिहाइड यूज नहीं करोगे। अगर आप फॉर्मल्डिहाइड यूज कर दोगे तो क्या बनेगा मेरे पास? फॉर्मल्डिहाइड यूज करने से 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। ठीक है, बात समझ में आया क्या बोल रहे? तो अदर एल्डिहाइड तुमको यूज करना है, तो चलो अदर एल्डिहाइड यूज करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, एक नंबर मैं पहले बात कर लिया था क्या, फॉर्मल्डिहाइड से। अदर एल्डिहाइड, ध्यान समझना, अदर एल्डिहाइड, अदर एल्डिहाइड गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, तो कभी भी आपको सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है तो ध्यान रखना, आप क्या करेंगे, कोई भी अदर एल्डिहाइड यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं, देखिए, समझिए अच्छा से, एग्जांपल देखिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक अल्डिहाइड यूज कर रहे हो जिसका नाम क्या है, फर्स्ट मेंबर अदर अल्डिहाइड में जो आएगा आपका फॉर्मल्डिहाइड आएगा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद मेरे पास एसिटल्डिहाइड आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं इथेनॉल। ओके, अब बात बताओ, मेरे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज कर, अब देखो मैं सबसे छोटा वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज कर रहा हूं, CH3MgCl। ठीक है, अब ध्यान रखो, मैं यहां यूज कर रहा हूं ड्राई ईथर। ठीक है, ड्राई ईथर यूज कर सकते हो क्योंकि मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज किया हुआ है। अब देखो ये क्या क्या होने वाला है, यहां से ध्यान से देखो, तो यहां से ध्यान दो, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि यहां पर क्या होगा, Mg+ होगा और ये माइनस होगा। तो ये कैसा बिहेव करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये अटैक करेगा इस पर, जिसके से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये Mg+ कहाँ अटैक करेगा, MgCl को होगा, ये OH पर अटैक कर देगा, जिसके वजह से जिससे बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, इंटरमीडिएट जो बोलते हो, फाइनल नहीं बनेगा, फिर से हाइड्रोलाइसिस तो करना ही है। ठीक है, ये हो जाएगा OMgCl, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या होगा, CH3। अब देखो ये जो CH3 है मैं अलग कलर से लिख रहा हूँ जिससे आपको पता चले वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आया है। ठीक है, मैं यूज कर रहा हूँ CH3। ओके, अब बात बताओ, जैसे CH3, ये CH3 कहाँ से आया है, मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बात कर, देखो इसको भी मैं ब्लू कलर कर दे रहा हूँ जिससे पता चले कि ये CH3 कहाँ से आया है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आया है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं, देखो आगे क्या लगने वाला है। आगे मेरे पास हाइड्रोजन है, मैंने हाइड्रो लगा दिया। तो देखो ये तो मेरे पास अल्डिहाइड है, एक कार्बन तो ऑलरेडी अल्डिहाइड के पास ये वाला ब्रांच है, और ये कार्बन है, 2 कार्बन। ओके, मगर हमको ध्यान रखना है कि ये कार्बन ऑलरेडी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो अब बताओ ये जो कार्बन जुड़ जाएगा और यहाँ पर OH जनरेट होगा, तो बताओ कैसा होगा, सेकेंडरी अल्कोहल होगा। तो फाइनली हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं। तो मैं यहाँ हाइड्रोलाइसिस कर रहा हूँ, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, कैसा, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, H+in H2O। तो बताओ क्या बनने वाला है, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ O और H आ जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। तो CH3 CH3, और ये देखो OH, और यहाँ पर क्या है H। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ से ये देख रहे हैं कि मेरा पास जो अल्कोहल बन रहा है, ये अल्कोहल जो है मेरे पास सेकेंड डिग्री अल्कोहल बन रहा है। तो आप कोई भी अल्डिहाइड यूज करिएगा तो ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो मिथाइल होगा, इथाइल होगा, प्रोपाइल होगा, जो भी होगा, तो ये कार्बन पर जो अल्काइल ग्रुप जुड़ रहा है और यहाँ पर OH ग्रुप आ रहा है, तो OH ग्रुप जिस कार्बन पर, उस कार्बन तो ऑलरेडी पहले से एक कार्बन है, और एक और कार्बन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आएगा, तो क्या होगा, ये सेकेंडरी अल्कोहल तो बनने ही वाला है। आप समझ में आ रहा है? तो बताओ ये मेरे पास क्या है, एसिटल, या हम उसको बोलते हैं इथेनॉल। अगर ये इथेनॉल है, या इसको बोल सकते हैं एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, तो एसिटल्डिहाइड से आप अगर बात करते हो, इसका इसका नाम क्या होगा बताइए, 1 2 3 प्रोपेंटुअल। इसका इसका बाय प्रोडक्ट बना लेते हैं, क्या होगा बताइए, बाय प्रोडक्ट MgCl और साथ ही साथ OH। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 1 2 3 प्रोपेन टू ऑल। समझ में आ रहा क्या बोल रहे? चलिए और भी एग्जांपल लेते हैं, घबराइए मत, और सारे एग्जांपल लेते हैं, बात समझ में आएगा। देखिए, देखिए फर्स्ट अगर बात करते हैं और सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हम इथेनॉल ले लिए, CH3 CH2, और ये मान लीजिए
प्रोपेनल ले लिए, क्या ले लिए, प्रोपेनल। ओके, इस प्रोपेनल में अगर अच्छे से ध्यान से देखिए, इस प्रोपेनल में अच्छे से ध्यान देखिए, यहाँ पे जो गिगनार्ड रिएजेंट यूज कर रहे हैं, ये गिगनार्ड रिएजेंट अलग कलर से यूज कर रहे हैं, आपको समझ में आएगा। देखिए मान लीजिए सबसे छोटा वाला ले रहे हैं CH3 MgBr, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है, ड्राई ईथर। ओके, जैसे ड्राई ईथर यूज करिएगा तो बताइए यहां से बनने वाला क्या होगा, बताइए तो। ये आएगा प्लस, ये होगा नेगेटिव, ये अटैक करेगा यहां से, है ना, समझ में आ रहा क्या बोल रहे, ठीक है। एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो रहा है ना, तो बताइए यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो रहा है, तो ये आएगा आपका यहाँ से अटैक करेगा इस पर, जिसके से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और ये Mg जो आपको नजर आ रही है अटैक करके यहाँ बनाएगा। बात समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं। तो देखिए बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, देखिए यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर देखिए O और Mg, मैं ग्रीन से लिख रहा हूँ जिससे आपको पता चले कि कौन कलर कहाँ से आया है। यहाँ पर क्या होगा CH3 और ये आपका MgBr, ओके, और हाइड्रोजन तो नॉर्मली वैसे ही है, तो मैं हाइड्रोजन दे दे रहा हूँ यहाँ पर। बात समझ में आया। अब इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ओके, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हाइड्रोलाइसिस, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, H प्लस इन द वाटर, ओके। अब बताओ ये तो ऑलरेडी प्लस माइनस फॉर्म है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, OH के जगह पर कौन आएगा, O और H मिलके बॉन्ड बना लेगा। तो बताओ OCH3 CH2 और देखो OH हो गया, और देखिए यहाँ पर तो ऑलरेडी H है, और मैं मिथाइल जो यूज कर रहा हूँ, ये जो मिथाइल आया वो यही आया ना, तो देखिए मिथाइल आ गया। तो देखिए ये ऑलरेडी जो OH जो आप ग्रुप देख रहे हैं जिस कार्बन से जुड़ रहा है, तो एक मिथाइल तो आ रहा है मेरे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, जो अल्काइल पार्ट आ रहा है, और एक अल्काइल तो जुड़ा हुआ है, तो सेकेंडरी अल्कोहल तो बनने ही वाला है। तो इसका अगर नेम करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 एंड 4, इसका नाम क्या होगा बताइए, इसका नाम होगा 1 2 3 4 ब्यूटेन टू ओल, ब्यूटेन टू ओल, है ना। ये भी कैसा है, सेकेंडरी अल्कोहल, क्लियर है। और बाय प्रोडक्ट के रूप में आप लिख सकते हैं, बाय प्रोडक्ट के रूप में लिखिए, क्या लिखिएगा, MgBr और साथ ही साथ OH ग्रुप, ठीक है। तो आप कोई भी अल्डिहाइड यूज कर लीजिए तो सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है, तो आपका दिमाग में फट से क्लिक होना चाहिए कि हाँ सर सेकेंडरी अल्कोहल बनने का सर बताए थे, कौन सा, कोई भी अदर अल्डिहाइड यूज कर लीजिए, बट एक एक्सेप्शन है मेरे पास, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल बनाता है। बोले ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अच्छा अब बात करते हैं, देखिए इसको अच्छे से पहले उतार लीजिए, इसको अच्छे से उतारिए पहले, अदर अल्डिहाइड गिव सेकेंडरी अल्कोहल, एंड इसको उतारिए, ठीक है। अब आपको टर्शरी अल्कोहल बनाना है, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ टर्शरी अल्कोहल। तो क्या करिएगा टर्शरी अल्कोहल बनाने के लिए, एक काम करते हैं, टर्शरी अल्कोहल को बनाने के लिए आप एक काम करिए, कीटोन यूज करिए, ठीक है। क्या यूज करिएगा, कीटोन। तो मैं C नंबर देता हूं, पॉइंट नंबर C, कीटोन, कीटोन्स गिव टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। क्या देगा, टर्शरी अल्कोहल। मतलब आप कीटोन यूज करोगे तभी टर्शरी अल्कोहल मिलेगा, अगर फॉर्मल्डिहाइड छोड़कर कोई भी अदर अल्डिहाइड यूज करोगे तो क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, सेकेंडरी, प्राइमरी अल्कोहल नहीं सेकेंडरी मिलेगा। उसके बाद अगर बात करते हैं मेरे पास, अगर फॉर्मल्डिहाइड यूज करते हैं तो कौन सा मिलेगा, मेरा 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। बात समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कीटोन यूज कर रहे हैं, सबसे छोटा कीटोन आपके सामने मैं रखा, देखिए एसीटोन, एसीटोन जिसको बोलते हैं प्रोपेन 1, प्रोपेन 1, ओके, जिसको बोलते हैं एसीटोन। चलिए इस एसीटोन में अगर आप ध्यान से देखिए, आप क्या यूज कर रहे हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सबसे छोटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज कर लिए, CH3 MgBr, ये प्लस होगा ये माइनस होगा। अब बताइए ये कार्बन ऑलरेडी 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, अब जब यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर एक और मिथाइल आ जाएगा, तो क्या बोलेंगे, टर्शरी तो अल्कोहल मिल रहा है, नजर आ रहा है आपको, शायद आ रहा है ना नजर। तो देखिए टर्शरी अल्कोहल कैसे मिल रहा है आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखिए मैं डाइट कर रहा हूँ CH3 COH, और यहाँ पर CH3 और एक मिथाइल ग्रुप जो आके जो अटैक किया था इसके ऊपर में, मैं वो CH3 लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, जो कि उसका कलर ग्रीन है, ओके। बात समझ में आ रहा सबको। और बाय प्रोडक्ट अगर लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेगा, MgBr एंड यहाँ पर OH होगा, ओके। तो यहाँ पर जो अल्कोहल आप प्रोड्यूस कर रहे हो टर्शरी अल्कोहल तो है सर, चलिए है सर, बट ध्यान रखने वाला बात है, ये मेरा टर्शरी अल्कोहल तो है,
बट इसका नाम क्या है, इसका नाम दीजिएगा 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। बात समझ में आ गया, क्लियर है सभी को। चलिए अगर मान लीजिए और कोई भी कीटोन यूज कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, ये फर्स्ट एग्जांपल है, ये सेकंड एग्जांपल है। मान लीजिए ऐसा आप कीटोन ले रहे हैं, मान लीजिए आप ऐसा कीटोन ले रहे हैं, तो अगर ऐसा कीटोन लेंगे और कोई भी गिग्नार्ड यूज करें, चलिए इस बार हम गिग्नार्ड को चेंज करते हैं, हम इथाइल लेते हैं CH3 CH2 MgCl, ऐसा वाला ले रहे हैं, ठीक है, ड्राई ईथर डाल दीजिएगा। ओके, तो अब देखिए क्या होने वाला है, प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, तो बताइए ये प्लस होगा ये माइनस होगा, ये अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर में और ये आएगा यहाँ पर। मैं यहाँ पर बात करता हूँ डायरेक्ट, मैं लिखा हूँ हाइड्रोलाइसिस भी हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट क्या हो रहा है, हाइड्रोलाइसिस भी हो रहा है। मैं यहाँ पर नहीं लिखा था H+ इन द वाटर। ओके, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ भी वही सेम चीज है, हाइड्रोलाइसिस में डायरेक्ट करके बता रहा हूँ। तो बताइए यहाँ से क्या बनेगा, क्या बनेगा बताइए, CH3 CH2 C, ये OH हो जाएगा और ये ऑलरेडी CH3 है, और यहाँ पर जुड़ रहा है कौन, इथाइल जुड़ रहा है CH2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3। अब देखिए ये अल्कोहल क्या है, देखिए ये अल्कोहल आपको नजर आ रहा है, ये OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 3 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, एक ये और एक ये, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, टर्शरी अल्कोहल, ये भी प्रोड्यूस हुआ। बाय प्रोडक्ट छोड़ दीजिए, आप लिखना आता है आपको, आराम से लिख सकते हैं, बट इसका नेम क्या होगा, इसका नेमिंग क्या होगा, बताइए नेमिंग क्या होगा। नेमिंग इसका क्या होगा, 1 2 3 4 5, है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये वाला होगा 1 2 3 4 एंड 5। इसका नाम क्या होगा, 3 मिथाइल, लॉन्गेस्ट चेन तो आपका वही है ना, 3 मिथाइल पेंटेन टू ऑल। समझ में आया। और बाय प्रोडक्ट लिखना चाहते लिख लीजिए MgBr एंड OH। समझ में आ रहा है, बात क्लियर हो रहा है, तो फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए। तो कीटोन से आपको कैसे टर्शरी अल्कोहल मिलेगा, तो दिमाग में क्लिक किया। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट नोटेशन करके लिखा दे रहा हूँ, जिससे आप डायरेक्ट नोट पॉइंट देख के आप समझ सकते हैं। तो बताइए मैंने क्या देखा, समरी क्या देखा, मैंने ये देखा कि आप अगर फॉर्मल्डिहाइड यूज कर रहे हो, फॉर्मल्डिहाइड यूज कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ Grignard reagent, पहला। सेकेंड क्या हो रहा है, सेकेंड आपका क्या हो रहा है, सेकेंड आप यूज कर रहे हो क्या, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो क्या बन रहा है, बताइए क्या बन रहा है, हाँ बोलिए, हाँ सही बोले, फॉर्मल्डिहाइड से मेरे पास जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो क्या बन रहा है, बोलिए। फॉर्मल्डिहाइड से Grignard reagent एंड हाइड्रोलाइसिस करते तो क्या बनता है, अल्कोहल, कैसा, 1 डिग्री अल्कोहल। वेरी गुड। अगर हम बात करते हैं कोई भी अदर एल्डिहाइड यूज कर लीजिए, कोई भी अदर एल्डिहाइड, मतलब एक्सेप्शन एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड। ओके, फॉर्मल्डिहाइड छोड़कर अगर आप सेम रिएजेंट दे रहे हैं तो यहां से जो बनने वाला जो अल्कोहल है वो कैसा होगा, 2nd डिग्री अल्कोहल। ओके, और अगर मान लीजिए आप जो दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, आप टर्शरी अल्कोहल बनाना चाहते हैं, तो टर्शरी अल्कोहल के लिए इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, आप क्या यूज करिए, एसीटोन या कीटोन यूज कर लीजिए। ऐसे बोल दे रहा हूं मैं, कीटोन। अगर आप कीटोन यूज कर रहे हैं, कीटोन्स यूज कर रहे हैं, तो सेम आपका सेम रिएजेंट दीजिएगा आप, ठीक है, तो क्या बनेगा, टर्शरी अल्कोहल बनेगा। बोलिए ये बात समझ में आया। तो ये छोटा सा पॉइंट आपको, ये बात मैंने आपको समझाया। अब जो भी अल्कोहल आपको 1 डिग्री सेकेंडरी टर्शरी आपको चाहिए, आप जानते हैं Grignard reagent से कैसा रिएक्शंस होता है। चलिए ठीक है, तो फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट करिए, ये तो नोट कर लिए थे आप, इसको नोट कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो जाते जाते एक लाइक बनता है, प्लीज लाइक करना ना भूले, हर वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें, ठीक है। ओके चलो बाय।